नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां तेज होने लगी हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुका है और इन तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन सपा की सियासी मजबूरी है या फिर 27 के चुनाव में सपा के लिए जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। यूपी में दो लड़कों का मेल, 27 के रण में पास या फेल। राहुल अखिलेश की यारी बीजेपी पर कितनी भारी। उत्तर प्रदेश में 27 के रण के लिए बिसात बिछने लगी है। राजनीतिक दल गुणा गणित में और समीकरण बैठने में जुटे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। सपा 2024 के अपने विनिंग फॉर्मूले पर 2027 के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सपा ने पीडीए समीकरण के साथ साथ कांग्रेस के संग मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा है कि 2027 के यूपी चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। इसका मतलब कि यूपी में सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना सपा के लिए मुफीद रहा है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सपा के पास 37 सीटें और कांग्रेस के पास 6 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। सपा अपने सियासी इतिहास में इतनी ज्यादा सीटें कभी नहीं जीत सकी। ऐसे में अखिलेश ने सूबे के सियासी समीकरण को देखते हुए 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश का कांग्रेस के साथ गठबंधन का रुख बीते कुछ चुनाव में सपा के रुख और इंडिया गठबंधन के भीतर चली आ रही तकरार की स्थिति को देखते हुए काफी अहम है। राहुल अखिलेश की यारी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में दरार पड़ गई थी। कांग्रेस ने सपा को हरियाणा, झारखंड में एक सीट भी नहीं दी थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 3 सीट ही सपा के लिए छोड़ी थी। यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को मनमाफिक सीटें नहीं दी थी। मनमाफिक सीटें नहीं मिलने से कांग्रेस ने दूरी बना ली थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव आप के लिए प्रचार किया। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद से ही कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर सवालिया निशान खड़े होने लगे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने खुद साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में 2027 का चुनाव लड़ेंगे। सपा के बदले तेवर के मायने। कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव के रुख में बदलाव के पीछे के कई कारण हैं। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को अच्छी सफलता मिली थी। 2027 के चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस की 6 सीटें शामिल थी। ये प्रदर्शन बीजेपी को मिली 33 सीटों की तुलना में काफी बेहतर था। इस प्रदर्शन ने सपा कांग्रेस को गठबंधन की ताकत पर एहसास कराया। ये केमिस्ट्री उपचुनाव में नहीं दिखी तो सपा का सियासी गणित गड़बड़ा गया। ऐसे में सपा के लिए गठबंधन कर चुनाव लड़ना जरूरी बन गया है। सपा जानती है कि कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ना 2027 में महंगा पड़ सकता है। कांग्रेस के अलग लड़ने से वोटों का बिखराव का खतरा है। कांग्रेस और सपा का वोट बैंक एक ही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने पर सपा का गेम बिगड़ सकता है। 2024 में सपा ने जो इतिहास रचा है उसमें कांग्रेस का भी रोल काफी अहम रहा है। इसलिए सपा कोई भी सियासी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं और राहुल गांधी यूपी में लगातार एक्टिव है। कांग्रेस का फोकस दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटों पर है। यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस से ज्यादा सपा के लिए अहम है। सपा को यूपी में सरकार बनानी है, जिसके चलते कांग्रेस से गठबंधन बनाए रखना भी सपा की मजबूरी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा है
कि 2027 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने जमे जमाए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स को एक बार फिर से जमीन पर उतारने की है, जिसे कांग्रेस के साथ मिलकर आसानी से कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ये जोड़ी कितना कमाल दिखाएगी लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। शुरुआत करना चाहूंगी मैं देवेंद्र प्रमुख जी आपसे, क्या एक बार फिर से दो लड़कों की जोड़ी आप लोगों के लिए चुनौती बनेगी विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद? देखिए अर्चना जी, दो लड़कों से पहले तो और बहुत बड़ी जोड़ियां हमारे खिलाफ बन चुकी हैं देश में प्रदेश में। अब दो लड़कों की जोड़ी से हम पे क्या फर्क पड़ने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जिनके मन नहीं मिलते उनको हम बेमेल विवाह की बात ये जो करते हैं हमेशा। में तो पड़ा था अखिलेश जी कई बार कहते हैं कि मुझे बहुत अपमानित किया गया है, और उनके बड़े बड़े जो छोटे छोटे नेता कांग्रेस के अपने अपने प्रदेशों के हैं, लोकसभा में देवेंद्र जी, लोकसभा में तो प्रभाव पड़ा था ना देवेंद्र जी, लोकसभा के चुनाव में तो चुनौती मिली थी ना इन दो लड़कों से आपको। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक आध बार हो जाता है अर्चना जी। उसके बाद उपचुनाव जवाब दे दिया हम लोगों ने, प्रदेश की जनता ने क्लीन स्वीप कर दिया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। आपने लोकसभा में बढ़त की, लेकिन हमने उपचुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया। अब हम हैं फ्रंट पर। अब ये लड़ाई जिस तरीके की लड़ी जा रही है, जिस तरीके से अखिलेश जी बयान दे रहे, एक डर वाला बयान है। डर चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी के सामने सिलेंडर करना पड़ेगा। आज चुनौती उत्तर प्रदेश राहुल गांधी के लिए नहीं है। अब कांग्रेस भी मनमाफिक अपनी सीटें मांगेगी। अभी देखना, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये इंडी पिंडी गठबंधन वाली जो बात उठती है, टूटता बार बार जुड़ता है, ये कोई गठबंधन नहीं होता। आप बार बार लड़ते हैं, बार बार बिखरते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, और जनता में जब जरूरत पड़ती है फिर कहते हैं कि हम एक हैं। इससे फर्क पड़ता है, ये जनता सब जानती है, और आपको आने वाले समय में जवाब दे देगी। गठबंधन ऐसा होता है जैसा हमारा, अगर बन गया तो बन गया। तीसरी बार इस देश में एनडीए के गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, और लोग कहते हैं ये होगा वो होगा। देखते रहिए आप तमाशा क्या हो रहा है, देश कहां पहुंच गया। यानी आप देवेंद्र जी मान रहे हैं, ठीक है देवेंद्र जी आप ये मान रहे हैं, देवेंद्र जी आप ये मान रहे हैं कि दो लड़कों की जोड़ी आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि दो लड़कों की जोड़ी आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है, आप लोग बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि जीत दर्ज करने का आप आश्वासन दे रहे हैं एक तरह से। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा के हैं। अभिषेक जी, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार तुक्का लग गया उसके बाद थोड़ी लगेगा। धन्यवाद अर्चना जी कि हमारे भाई देवेंद्र जी ने कहा कि देश कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल सही बात है, देश कहाँ पहुंच गया। अर्थव्यवस्था गिरती चली गई, डॉलर के मुकाबले रुपया देखिए कहाँ पे गिरता, नित नए दिन आयाम बना रहा है, निचले स्तर पे जा रहा है। पहले कहाँ था, आज कहाँ पे है। तो अर्थव्यवस्था तो उसी से तय होती ना कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है रुपए की, ये तो सबसे बड़ा बात है। अभी इन्होंने कानून व्यवस्था की बात कही, नित नए दिन कानून व्यवस्था में परचम लहरा रहा है। जो महिलाएं, उनका बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं अभिषेक जी, वो कह रहे हैं कि आपने लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर ली, मतलब ज्यादा सीटें आपने ले लिया, लेकिन उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने फिर साबित कर दिया उसकी जमीन मजबूत है। अर्चना जी, अगर इनकी जमीन मजबूत होती तो शायद मुझे लगता है कि इन्होंने इनके जो घटक दल हैं, जिनको इन्होंने दबा करके रखा हुआ ईडी सीबीआई और बाकी चीजों से, वो शायद ये ना बोल रहे होते, इनको खुली चुनौती ना दे रहे होते कि पैरों में नहीं छाती पे गोली मारो। और अभी देखिए कौन से निषाद जी थे, पूरी चीजें नहीं बोलूं, कौन से निषाद जी थे, बाकायदा मुख्यमंत्री जी से मिले और गृह मंत्री भी पहुंच गए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की आप देख ही रहे कैसे मैराथन दौड़ लगी रहती है, हर व्यक्ति एक दूसरे को दबाने में लगा हुआ होता है। और अगर इतनी अच्छी स्थिति थी या है भारतीय जनता पार्टी की, तो बार बार इनको
विकास की जगह पे हिंदुओं एक हो जाओ या कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों का उपयोग क्यों करना पड़ रहा है? ठीक आखिर है धर्म के आधार पे आप क्यों राजनीति अपनी देवेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी, 8 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत विकास कर दिया, तो फिर आप लोगों को हिंदुत्व का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? और अब देखिए इन दिनों तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, वो भी यही कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकजुटता की वजह से ही उत्तर प्रदेश में ये बदलाव आया है। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। आती हूँ मैं अभिषेक जी आपके पास। अर्चना जी मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बोलिए आप। जी अर्चना जी, आप ये समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो फर्जीवाड़े का हिसाब किताब देखिए कि एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव हो जाता है और बाकायदा पूरी लिस्ट, ये देखिए बाकायदा पूरी लिस्ट है, और उसके बाद भी आंखों में शर्म नहीं है, हया नहीं है कि उसके बावजूद सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हमारे यहाँ सब चंगा है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में सबसे भ्रष्ट पार्टी है। उत्तर प्रदेश ठीक है, जवाब दीजिए देवेंद्र जी इस पर। मौका पा करके भारतीय जनता पार्टी को ठीक है अभिषेक जी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है अभिषेक जी, बन करके विकास प्रदेश जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की राजनीति है वो आगे बढ़े। ठीक है देवेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिए। और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आप लोग कहते हैं कि विकास आपकी प्रमुखता है, विकास आपका एजेंडा है, तो फिर हिंदुत्व का सहारा आपको क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करता हूं। पहली बात तो ये कहता हूं कि अर्चना जी, हिंदुत्व की बात हम नहीं करते हैं। हिंदुत्व पर एक हमला होता है, अटैक होता है, और अटैक का जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। अरे अभिषेक जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। अब बोल लिया, अब मैं बोल रहा हूं तो आप काउंटर करना। डिबेट खराब करने से 5 मिनट मिलते हैं, खराब करनी है कर लीजिए। सही बात मेरी भी कड़ी है, टक्कर तो होगी, फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है, हमें बुरा नहीं लगता, हम समाजवादी लोग हैं। ठीक है, बेवजह तर्क मत करिए। ठीक है, वक्त जाया मत करिए अभिषेक जी, वक्त जाया मत करिए। देवेंद्र जी आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक चीज क्लियर करता हूं। मैं ये कहता हूं कि डंके की चोट पर हम कह रहे हैं हिंदुत्व पर चैलेंज होता है, हिंदुत्व को टोका जाता है, उसके बाद जवाब दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान अटैक करता था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होता है, 40 के बदले 400। ऐसे ही हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए आना पड़ता है। जब ये बताते हैं तो हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान में प्रदेश को विपक्ष तो यही कहता है, देवेंद्र जी, विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि बिना ध्रुवीकरण के आपकी राजनीति हो ही नहीं सकती। चोरी का देवेंद्र जी, विपक्ष की ओर से यही आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, आज हम ठीक है देवेंद्र जी चोट पर बोलते हैं। आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी उठाकर देखिए, जीडीपी का जो उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर का नंबर है देश में, आज तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हम लड़ रहे हैं। रुपया डॉलर को भूल जाइए, देश कहाँ खड़ा है। आज हम इसी भारत की बात कर रहे हैं, कल आप इसकी बात कर रहे थे। आपको सिर्फ एक ही बात करनी होती थी, मेरी बात नहीं है। मैं एक ही बात करता हूँ, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ। अगर अखिलेश जी राहुल गांधी जी के पास है, अगर डिबेट कर सकते हैं तो हम खुद कहते हैं कि आप जीडीपी पर चर्चा करिए, महंगाई पर चर्चा करिए, विकास की दर पर चर्चा करिए। आज के समय में तो प्रदेश की स्थिति हमें दी गई, प्रगति को देखिए, स्थिति को खत्म कर प्रदेश को जहां लाकर खड़ा किया। महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो क्राइम रेट था आपकी सरकार में बताइए पर पहुंचा दिया। भाई हम यहाँ लूट डकैती चोरी क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, चौक पर आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, आप लोग एक बार में ही बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों में। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलिए ऐसी बात। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी आपके पास लौटूंगी। ठीक है अभिषेक जी आपके पास लौटूंगी। देवेंद्र जी पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। देवेंद्र जी, विपक्ष की ओर से यही आरोप लगाया जाता है। देवेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, लगता है देवेंद्र जी तक आवाज नहीं मेरी पहुंच रही है। ये एनसीआर भी कहता है। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है देवेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हजारों की संख्या में चोरी है, ठीक है अभिषेक जी, लेकिन अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, ठीक है आवाज मिल रही है आपको? अभिषेक जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है अभिषेक जी, मेरा आपसे सवाल ये है
कि विपक्ष में हैं आप, लेकिन हमने देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान कि किस तरह से सीट बंटवारे को लेकर कई राउंड की बैठक करनी पड़ी आपको और कांग्रेस को फिर आपको दबाना पड़ा। क्या इस बार भी हमें वैसी तस्वीर देखनी पड़ेगी? देखिए अर्चना जी, किसी भी पार्टी प्रमुख के लिए या कोई भी शीर्ष नीति के लिए बैठते हैं तो उसके लिए सीटों वाइज मंथन होता है। कौन व्यक्ति किस जगह पे ज्यादा मजबूत अभिषेक जी, मजबूरी है क्या कांग्रेस आपकी? कांग्रेस मजबूरी है या जरूरी है? क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, तब तो आप आम आदमी पार्टी के साइड खड़े हो गए थे, तब तो आप लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या मजबूरी है या जरूरी है? अर्चना जी, हर प्रदेश की राजनीति अलग है। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ गौ रक्षा की बात करती है और उस तरीके से गोवा से लेकर के अलग अलग जगह पे स्टेट में अपने घोषणा पत्र में बताती है कि गौ मांस इतने रुपए सस्ते दर में बेचा जाएगा। ये बाकायदा आज भी मेरे पास रखा हुआ है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। उसी सिनेरियो में अगर हम कहें, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसका सिनेरियो अलग है। आज यहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने समय में जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विकास की एक धारा बहाई थी जिससे बड़े उसी बल पर लड़ना चाहिए ना। अरे अभिषेक जी, उसी विकास की धारा को लेकर आइए, उसी विचारधारा को बताइए और जनता को कहिए कि हम इस बल पर लड़ना चाहते हैं, हमें वोट दिया जाए। एक तरफ कांग्रेस को गाली देना, दूसरी तरफ कांग्रेस का देवेंद्र जी, फिर आपको हिंदुत्व का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देवेंद्र जी, बिना हिंदुत्व के सहारे के फिर आप लोग क्यों नहीं मैदान में उतर पा रहे हैं? देवेंद्र जी फिर आपको, ठीक है अभिषेक जी, देवेंद्र जी ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, ऐसे हो हल्ला मत करिए सर, ऐसे हो हल्ला करेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाती, ऐसे हो हल्ला से डिबेट नहीं हो पाती। ठीक है, एक एक करके वन बाय वन, ठीक है, एक आप दो ही लोग हैं, एक ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है अभिषेक जी, मैंने आपसे सवाल ले लिया, ठीक है अभिषेक जी मैंने आपसे सवाल ले लिया है। देवेंद्र जी आप जवाब दीजिए। और देवेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोग विकास की इतनी बात करते हैं, हिंदुत्व का सहारा आपको क्यों लेना पड़ रहा है? विपक्ष का आरोप है कि बिना ध्रुवीकरण के आपकी राजनीति हो ही नहीं पाती है, क्यों आपको हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ रहा है? क्लियर कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की हिंदू मुसलमान हम नहीं करते, हिंदू मुसलमान समाजवादी पार्टी करती है, कांग्रेस की पार्टी करती है, हमारी पार्टी को हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने सच पर बोलने वाले लोग हैं, हम अपने विकास पर चर्चा करने वाले लोग हैं। आज प्रदेश की जीडीपी, विकास, कानून व्यवस्था, आप देखिए चर्चा करें, उस पर समाजवादी के साथ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बेवजह की डिबेट, बेवजह की बातें, वो डिबेट से समय खराब करना, वो डिबेट में बीच में काम करना, आपके पास सच नहीं होना, ये साबित करना है। अभिषेक जी, ठीक है, ठीक है, लेकिन देवेंद्र जी, क्या आप ये मानते हैं ना कि आरएसएस ने जिस तरह से बीजेपी का हाथ थाम रखा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं, हिंदुओं की एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो ये आप भी मानते हैं ना कि आपका ये डाटा दिखाने से नहीं, फीड करने से, भारतीय जनता पार्टी फीड करके पढ़कर ये दिखाने की बात नहीं है, इसे दिखाने में कुछ नहीं होता। अगर इसे दिखाने की बात है तो मैं फिर मैं कह रहा हूँ, जिस एनसीआरटी की बात करके आप उसी का रिकॉर्ड करता है कि आपकी सरकार में क्या होता है, हमारी सरकार में क्या होता है। हमने 84% क्राइम को जो है खत्म किया, लूट डकैती, कौन सी क्राइम, ये एनसीआरटी कहता है, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, तो देवेंद्र जी क्या आपको लगता है कि आपके ये मुद्दे इतने कारगर नहीं है? चलिए ठीक है अभिषेक जी, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल देखना यही होगा कि ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, ये विधानसभा में किस तरह का इसका परफॉर्मेंस होता है। लोकसभा में तो काफी कमाल किया, लेकिन विधानसभा में किस तरह का परफॉर्मेंस रहने वाला है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।